Okay guys, welcome back to Backbenchers Academy. #Mayank sir. This is part 2 of the video. और चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? Yes sir. चैप्टर का नाम? Staff promotion and transfer. वाह, चैप्टर का नाम ही भूल गए. तो हम लोग कहाँ पर थे? सीनियरिटी कम मेरिट. तो तुम लोग को लगता है ये ज्यादा अच्छा चीज है कि सीनियरिटी भी होना चाहिए, मेरिट भी होना चाहिए, दोनों ही बात होना चाहिए, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. ठीक है, चलो क्रिश रीड करो फटाफट. Seniority means length of service put in by an employee in the organization. Merit, on the other hand, means the qualification which an employee possesses. Management mostly prefer merit as the basis of promotion as they are interested in enriching organizational effectiveness. यार इसको पूरा रीड नहीं करेंगे, टाइम नहीं अपने पास में. तो आप लोग ये समझ लो कि सीनियरिटी कम मैनेजमेंट में क्या देखना चाहता है, दोनों चीज होना चाहिए, मेरिट भी होना चाहिए और सीनियरिटी भी होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, आप कैसे बैलेंस ला सकते हैं? तो आप देखोगे मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस कितना है उसका, कुछ सर्विस होना चाहिए और मेरिट भी होना चाहिए. ठीक है, अंडर दिस मेथड ऑल दोस एम्प्लॉयज हु कंप्लीट द मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस से 5 इयर्स. तो वो हम प्रमोशन तभी देंगे जब कम से कम 5 साल तो आप काम करो, उसके बाद आपको मेरिट होना चाहिए. तो यू आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन, है कि नहीं? तो दिस इज फेयर इनफ ना, कि भाई आप 5 साल आपने काम कर लिया, इस फील्ड में काम किया तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया, और अगर आपके पास मेरिट भी है तो और भी अच्छी बात है. तो दोनों चीज हम लोग कंसिडरेशन में ले सकते हैं. ठीक है, most of the commercial banks in India follow this method of promoting employees from clerk position to officer. ये बैंक्स में होता है. आप पहले क्लर्क का काम कर रहे थे, आपने 5 साल काम किया, उसके बाद आपको नॉलेज भी है, तो वो लोग क्लर्क की पोजीशन आपको ऑफिसर की पोजीशन में प्रमोट कर सकते हैं. बैंक्स इसको यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग दोनों चीज को इसको जो हम लोग किसी को प्रमोशन देते हैं, दोनों चीज को चेक करते हैं, वेटेज देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 30% वेटेज देते हैं सीनियरिटी को और 70% वेटेज देते हैं मेरिट को, कि लोगों का मैंने 30% हम सीनियर भी है ये, और मेरिट को भी हम 70% वेटेज दे रहे हैं. ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विस इज मेजर्ड बाय पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ असाइन्ड वेटेज. फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस विद अ मैक्सिमम ऑफ 40 पॉइंट. माने हम लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हर 6 महीना में 1 पॉइंट दे दिया उसको, या 3 मंथ्स में 1 पॉइंट दे दिया. तो अगर आप 3 मंथ्स कंप्लीट करेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, तो इसका मतलब साल में आपको 4 पॉइंट्स मिलेगा. तो आप 10 इयर्स काम करेंगे तो 40 पॉइंट्स हो जाएगा. तो अगर आपके पास 40 पॉइंट्स हो गया तो आपको हम प्रमोशन देंगे. तो इस तरह से हम एक तो बना सकते हैं सिस्टम की, लोगों को सब क्लैरिटी हो जाए भाई कि कितने साल हमको काम करना है. ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह से मेरिट को भी हम वेटेज दे सकते हैं. जैसे हम लोग सर्विस को वेटेज देते हैं, वैसे हम मेरिट्स को भी वेटेज दे सकते हैं. ठीक है, हाँ, जैसे आपने कोई अच्छा काम किया है या आपके पास क्या मेरिट्स है, आपके जैसे सपोज कर लो अगर आपका जैसे आपका डिग्री हायर डिग्री है तो उसका एक मेरिट ज्यादा मिलेगा. फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन के लिए इतना इतना पॉइंट्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स के लिए इतना पॉइंट है, एमबीए के लिए इतना पॉइंट है. ठीक है, फिर उसके संग अगर आपके पास क्या नाम है कंप्यूटर्स का नॉलेज है तो इसका इतना पॉइंट है. इसके बाद अगर आप कोई माने कोई अच्छा पैकेज जानते हो, टैली जानते हो या कुछ जानते हो तो इतना पॉइंट है. तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस पॉइंट ना, तो आपको जो मेरिट्स के पॉइंट हो जाएंगे और सीनियरिटी के पॉइंट हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे उसको प्रमोशन दे देंगे. है कि नहीं? ये ठीक है ना कहानी, समझ में आ रहा बात को? तो हम लोग को सीनियरिटी कम मेरिट सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. ठीक है, तो तुम लोग देखो हम लोग ने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, पुराना वीडियो में हम लोग को इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए था, पार्ट ए हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है. तो आई होप कि तुम लोग को क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग ने क्या क्या किया है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए बनाया, हम लोग ने पढ़ा स्टाफ प्रमोशन, आपको समझ में आ गया. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ प्रमोशन हमने पढ़ ही लिया. ठीक है, ओपन एंड क्लोज पॉलिसी हमने पढ़ लिया अच्छे से, क्या होता है ओपन एंड क्लोज पॉलिसी. हम लोगों ने ड्राई प्रमोशन पढ़ लिया, अपग्रेडिंग पढ़ लिया हम लोगों ने. हम लोगों ने पढ़ लिया साउंड प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ लिया. फिर हम लोगों ने पढ़ लिया सीनियरिटी, और सीनियरिटी कम मेरिट क्या होता है, मेरिट क्या होता है. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया. तो खत्म हो गया है चैप्टर पूरा, है ना. बेसिक कुछ करना नहीं, खाली मयंक सर का वीडियो देखना है और बम बम बोले. ठीक है, बोलो हाँ. हाँ सर, बम बम मैं जहां पर भी जा रहा हूँ सब मेरे को यही बोल रहे हैं कि सर हम लोग का पूरा क्लास आपका वीडियो देखता है, सर आपका क्लास वीडियो देखता है. अभी आज भी मैं ग्राउंड गया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला डॉन बॉस्को बाग सर्कस का. वो मेरे को बोला सर आपका पूरा स्टाफ हम लोग का वीडियो देखता है. मैं उसको बोला अभी घबरा मत, बीएसटी का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं. पहले तो मेरे को पहचाना ही नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट वेयरिंग स्पेक्ट्स. तो फिर वो ऐसे बोला कि अरे देखा जो भी व्हाटएवर. तो कहने का मतलब ये कि पूरा स्टाफ मेरा वीडियो देख रहा है पर अपने सब्सक्राइबर नहीं है भाई, खाली वीडियो देखता है. खाली वीडियो देखता है. कितना बदमाश लोग, खाली वीडियो देखा, सब्सक्राइब भी नहीं करता है लोग. और किसी फ्रेंड को तो बताता ही नहीं है
किसी फ्रेंड को नहीं बताता है, कोई किसी को नहीं बता रहा है सब, अरे ये तो वीडियो में हम ही देखेंगे, हम ही पास होंगे। पास क्या होंगे, टॉप करेंगे। चलो हम लोग पार्ट 2 पढ़ लेते हैं, स्टाफ ट्रांसफर। ठीक है, छोटा सा ही है, इसमें बेसिक नहीं है। उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, नीड फॉर ट्रांसफर क्या है, क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्या मतलब होता है ट्रांसफर का, और क्यों टाइप्स ऑफ ट्रांसफर 4 तरह के होता है, रिप्लेसमेंट, ये कुछ मेरे से प्रोनाउंस क्यों नहीं हो रहा है, वर्सेटिलिटी, वर्सैटिलिटी, नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है मेरे को, क्यों नहीं है ये। सो वर्सैलिटी होता है, वर्सैलिटी, कुछ स्पेलिंग रॉन्ग है सर, वर्सैलिटी होता है, तभी मेरे से वर्सैटिलिटी नहीं होता है, वर्सैलिटी होता है। ही इज टू वर्सटाइल, वर्सटाइल होता है ना, वर्सटाइल होता है, वर्सटाइल वर्ड होता है, इसी के लिए नहीं निकल रहा है। ही इज टू वर्सटाइल, तो ये नहीं आ रहा, वर्सटाइल आता है मुंह में, ही इज टू वर्सटाइल, ही इज टू वर्सटाइल। ठीक है, तो हम लोग का रिप्लेसमेंट वर्सटाइल, रेमेडियल एंड प्रोडक्शन। तो बेसिक नहीं है, ये भी जल्दी से हो जाएगा, अपन कर लेते हैं इसको फटाफट, तो ये वीडियो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफर की सबसे पहले। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कर लिया अच्छे से। इतना बड़ा चैप्टर तो देखो, मैंने तुम लोग के लिए सारे नोट्स भी बनाए, कोई थैंक यू तो बोल ही नहीं रहा है। थैंक यू सर। तुम लोग को मैंने पीडीएफ भी भेज दिया। ठीक है, हाँ सर। चलो, स्टाफ ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। तो उसमें ना तो उसका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, ना उसका पैसा कुछ इंक्रीज हो रहा है, खाली उसको इधर से उधर भेज दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल बोल सकता है तुम, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। ठीक है, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ भेज दिया। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें कोई पैसा का जनरली कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलते भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। हो सकता है तुमको बोले वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है, एक ही लेवल पे अपन जाते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पर भी सेल्समैन थे, वहां पर भी सेल्समैन ही रहोगे, खाली तुम्हारा ट्रांसफर हो गया इस जगह से दूसरा जगह। ठीक है, तो तुम्हारा कोई यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये भी ड्राई रन ही तरह का है एक तरह से। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा कोई पे नहीं बढ़ रहा, रेम्यूनरेशन नहीं बढ़ रहा, कोई मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो रहा। ठीक है, इट इज बेसिकली इंटरनल मोबिलिटी, आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। जैसे तुम देखिएगा बहुत सारा सिक्योरिटी गार्ड लोग का होता है ना, कि उस सिक्योरिटी गार्ड को इस बिल्डिंग से निकाल के उस बिल्डिंग में भेज दिया। ठीक है, होता है ना बड़ी बड़ी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी, कि भाई तूने यहाँ पे काम कर लिया, अब तू वहां काम कर, उसका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, खाली उसकी बिल्डिंग चेंज हो जा रही है, कि अब यहाँ की जगह वहां करेगा। ठीक है, तो इसमें इट इज बेसिकली इन विच द एम्प्लॉय शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यूजुअली एट अ डिफरेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट और यूनिट। कभी कभी हम डिपार्टमेंट भी चेंज कर देते हैं या यूनिट भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कैन आइदर बी टेम्पररी और परमानेंट डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज इनिशिएटेड बाय एनी ऑफ द टू, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। ट्रांसफर एम्प्लॉय भी ले सकता है कि सर हमको वहां कर दीजिए, मेरा घर वहां है, तो हमको सुविधा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज स्टेइंग इन कैलकाटा, और उसका अगर जॉब लगा है बॉम्बे में, तो उसको बॉम्बे में बहुत खर्चे है, सब कुछ है, तो बोल सकता है सर सेम काम अगर आपको, मेरा कोई प्लेसमेंट अगर आपका कैलकाटा में निकलता है, तो मेरा घर वहां पर है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी अगर मैं कैलकाटा में काम करूं। तो एम्प्लॉय भी ले सकता है। कभी कभी पनिशमेंट के लिए भी एम्प्लॉयर दे सकता है, कोई आदमी ज्यादा बदमाशी करता है तो उसको बहुत गलत जगह ट्रांसफर कर देता है। ये जनरली हम लोग के आर्मी में होता है ना, कि कुछ आर्मी में बोलता है कश्मीर भेज दो उसको पनिशमेंट के लिए, बिकॉज कश्मीर इज अ वेरी डेंजरस प्लेस ना, थोड़ा वॉलेटाइल है वो, माने, तो उसको वहां भेज दो, या कोई भी ऐसा एरिया जो कि बहुत ज्यादा माने ऐसा है, जो डिफिकल्ट टेरेन है, वहां भेज दो उसको। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर अ टाइम बीइंग कश्मीर इज लाइक लिटिल डेंजरस, बट आई होप एवरीथिंग बिकम्स वेरी नाइस, वेरी पीसफुल हमारा एरिया। ठीक है, तो समटाइम्स इट इंक्लूड्स प्रमोशन, डिमोशन, इवन नो चेंज इन द स्टेटस एंड रिस्पांसिबिलिटी। कभी प्रमोशन भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है, कभी कोई चेंज ही नहीं होता उसके लिए। ठीक है, तो क्या रीजन हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? सर एक तो आप जैसे सर बोले ट्रांसफर का, कि मैंने पनिशमेंट टाइप, पनिश किया उसको, कोई ऐसा लेस प्रोडक्टिव जगह पे भेज दो। चलो पॉइंट नंबर 1 पढ़ लो, हम पढ़ रहे सर। नंबर 1, some position requires distinctive skills, competency and expertise of a transferred employee. employees। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कर लो कि एक एम्प्लॉय है जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, ठीक है, बैंकिंग में ही है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो उसको किसी और बैंक में भेजना है जहां पर लोगों इतना कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है। ठीक है, सपोज कर लो कोई गांव में भेजना है जहाँ पे नया नया बैंक खुला है, और इस आदमी को अच्छा नॉलेज है, तो उनको भी सिखाना होगा वहां पर। ठीक है, उन लोगों को भी सिखाना होगा, थोड़ा सा अवेयर कराना होगा, तो हम उसका ट्रांसफर कर दें कि वहां पर जा और उनको भी थोड़ा स्किल सेट सिखा दे। ठीक है, तो कुछ खाली सिखाना है उसको, तो वहां पे थोड़ा कॉम्पिटेंसी, स्किल, एक्सपर्टाइज है, तो हम उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, The transfer is also affected when there is a shortage of employees in one department of the organization due to high demand, and there are surplus employees in another department.
So the workers are shifted from the department to another. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये होता है फेस्टिव सीजन जो होता है उस टाइम सेलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो प्रेशर कम हो गया क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर दिया, उनका तो प्रोडक्शन हो गया, रेडी है। अभी सेलिंग डिपार्टमेंट या पैकेजिंग डिपार्टमेंट ना या डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को प्रेशर बहुत है, तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ इंप्लॉय को वहां ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि वहां पे जरूरत उनका ज्यादा है, ठीक है, तब भी ट्रांसफर हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, बिकॉज ट्रांसफर कैन बी परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Number 3, it is also initiated when there are some clashes between the superior and subordinate or between two workers. जब क्लास में दो होता है ना, दो डॉन है क्लास में, दोनों डॉन ने बैंड बजा रखी है, तो एक को दूसरा सेक्शन में डाल दो, है ना, तो झगड़ा कम हो जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का नहीं पट रहा है, बॉस का और एम्प्लॉय का नहीं पट रहा है, तो बॉस बोलता है इसका ट्रांसफर कर दो, हटा दो इसको, ठीक है, जिससे ये सब क्लैशेस को रोक सके। ठीक है, नेक्स्ट। Number 4, to break the monotony of मोनोटनी, the मोनोटनी माने worker डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब बार बार, ठीक है। of the work, employee are transferred as the productivity of an employee decrease by doing the same job again and again. हाँ, कभी क्या होता है एक ही काम करते करते थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, यार कितना बोर हो गया, कुछ डिफरेंट करे ना, तो इसके लिए उसका ब्रेक करने के लिए भी हम लोग उसको कर देते हैं। जैसे कोई टीचर है खाली फिजिक्स ही पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर है फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो थक गया, बोला मैथ्स पढ़ाऊंगा यार थोड़ा दिन, तो उसने वहां पे मैथ्स डिपार्टमेंट में चला गया वो थोड़ा दिन के लिए, ठीक है, तो अपना मोनोटनी चेंज कर दिया उसने। नेक्स्ट। Number 5, an employee may request to the human resource department to transfer him to another location due to health issue because of the climate is not suitable for his or her health. हाँ, ये जनरली होता है। सपोज करो एक आदमी है जो कि बेसिकली वार्मर क्लाइमेट से आता है, ठीक है, वो इक्वेटर एरिया से आता है या अपना पेनिसुलर इंडिया से आता है, साउथ इंडिया से आता है, उसको अगर तुम नॉर्थ इंडिया में ट्रांसफर कर देगा आप हाई में, तो ठंड नहीं उसको बर्दाश्त होता है ना, उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा वो क्लाइमेट के साथ में, तो वो बोलता सर उनको ट्रांसफर कर दीजिए, मेरा हेल्थ इश्यू हो रहा है। फेयर इनफ, कर भी सकते हैं। नेक्स्ट। Number 6, female employee commonly request a transfer when they get married and they have to live with their स्पाउसेस माने हस्बैंड, spouses. माने अपने हस्बैंड के संग उसको, तो अगर शादी हो गया है, ठीक है, तो भाई हमारा ट्रांसफर करा दीजिए। कोई टीचर है, सपोज कर लो किसी डीपीएस में टीचर है वो, तो डीपीएस कलकत्ता में पढ़ा रही है, उसका शादी हो गया, सपोज कर लो दिल्ली हो गया, तो वो बोल रहे हमको क्या नाम है डीपीएस दिल्ली में ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि नाउ आई एम शिफ्टिंग टू दिल्ली, तो ये भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The transfer may be तो requested. ये एम्प्लॉय यार एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से होता है। ठीक है, 4 तरह के ट्रांसफर हम लोग को पढ़ने बोला हमारे सिलेबस में। रिप्लेसमेंट, ठीक है, वर्सेटाइल, मेरा बार-बार वर्सेटाइल में प्रॉब्लम हुआ, सो वर्सेटाइल बोलूंगा मैं। वर्सेटाइल जो है वो रेमेडियल एंड प्रोडक्शन, ठीक है, 4 तरह के ट्रांसफर हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्शन ट्रांसफर ये होता है कि जब कभी कभी क्या होता है ना, सपोज कर लो कि एक हम लोग का प्रोडक्शन सीजन 4 महीने का है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में होता है ना, खेती में ऐसा होता है ना, फार्मिंग में, तो प्रोडक्शन जो लेबर हैं वो लोग तो माने 4 महीना ही उनका काम है खाली, बाकी टाइम तो है नहीं उनका काम, तो वो क्या करेंगे बेचारे, बैठे बैठे बोरी होंगे या उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम उनको किसी दूसरे जॉब में भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि वरना उसको ले ऑफ करना पड़ेगा, वरना उनको छुट्टी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुमको बताऊं, अगर बिग बाजार है, उन लोग ने खुद का अपना एक तो माने फार्म खोल लिया, उन्होंने अपना खुद का एग्रीकल्चरल फील्ड खोल लिया, तो वहां पर उनको फार्मर्स लगते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप करने के लिए। पर एग्रीकल्चर का तो सिस्टम है ना कि भाई अभी आपको उसको कल्टीवेट करना है, फिर अभी आपको हार्वेस्ट करना है, तो उसका अलग अलग टाइम है। ठीक है, तो वो जब फ्री टाइम में क्या करेगा वो एम्प्लॉय, तो उसको किसी और काम में दे दिया, नहीं तो उसको छुट्टी करनी पड़ेगी, तो इसको हम प्रोडक्शन ट्रांसफर बोलते हैं, जहां हम ले ऑफ को रोकते हैं, माने कोई माने काम नहीं है उसको रोकने के लिए हम किसी और जगह उसको शिफ्ट कर देते हैं, जरूरत होगा तो वापस बुला लेंगे, जब काम होगा तो वापस बुला लेंगे, तो इससे क्या हम किसी का नौकरी छुट्टी नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसको हम प्रोडक्शन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट ट्रांसफर, इसको जरा रीड करो। Replacement transfer. Purpose. This form of transfer also helps in preventing layoff of senior employees by replacing a junior employee. The organization opts with this transfer when there is a continuous decrease or in the operations and the organization wants to retain an employee who has been serving the organization for a long time and also to take some pressure off him, like changing captains in a cricket format. ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। विराट कोहली को रेस्ट क्यों दिया है लोगों ने? हम लोग विराट कोहली को टीम से निकालना नहीं चाहते, लेकिन हमको लग रहा है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है और उसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, कंटिन्यूस प्रेशर है, तो उसको कैप्टनशिप से हटा दो। इससे 2 फायदा होगा, एक तो प्रेशर उसका कम हो गया, दूसरा उसको थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिलेगा,
है ना, अभी हम लोग उसको बैठा भी दे रहे तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं, उसकी जगह हम लोग किसी और प्लेयर को खिलाते हैं जो फ्रेशर है, लेकिन हमने उसको हटाया नहीं है, उसको थोड़ा टाइम दिया है, उसको थोड़ा देर के लिए रिप्लेस किया है। समझ में आ गया बात को? चलो वर्सैलिटी, ये वर्सटाइल, मैं बार बार इसी में गड़बड़ हो रहा है, वर्सटाइल। ओके, versatility transfer to make the employees competent and versatile. These आप बोल transfer रहा are है वर्सटाइल। initiated. It also called as job rotation, which can be commonly seen in banks where employees working at clerical levels has to work at different profiles. अगर तुम लोग बैंक जाते होगे, तुम लोग देखा होगा कि जो ऑफिसर आज पैसा ले रहा है, कल वो पैसा दे रहा है, ठीक है, परसों वो कोई बुक एंट्री कर रहा है ना, उसका जॉब चेंज होते रहते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा रहता है, उससे वो हर डिपार्टमेंट के बारे में उसको नॉलेज हो जाता है, वो बहुत वर्सटाइल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो खाली कैश पे बैठेगा, वो दूसरा काम भी कर सकता है, ये अच्छी चीज है। तो आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल में भी ऐसा होना चाहिए, टीचर को हर सब्जेक्ट पर, वैसे प्रोफेशनल जॉब है, हो नहीं सकता, ठीक है। तो वर्सटाइल बनाना चाहिए हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया बात को? शिफ्ट ट्रांसफर हम लोग के नहीं है, हम लोग के रेमेडियल ट्रांसफर है। रीड करो। Remedial transfer. When the initial placement of an employee is faulty, or the worker is not comfortable with the superior or with the co-workers, or there are some health issues, then these transfer are affected as a remedy to the situation. As the transfer is requested by the employee himself, it is also called as a personal transfer. हाँ, तो रेमेडियल ट्रांसफर हम लोगों ने पढ़ाई था अभी, है ना। या तो कोई गलती से हमने कुछ गलत आदमी को पोस्ट करा दिया तो उसको वहां से हटाओ, या फिर एम्प्लॉय बोल रहा है आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल यहाँ पर, यहाँ मैं काम नहीं कर सकता, तो उसका कोई हेल्थ इश्यू भी है तो उसको वहां से हटाओ। तो रेमेडी के हिसाब से हम इसको ट्रांसफर करते हैं। शिफ्ट ट्रांसफर क्या होता है? इंडस्ट्रियल ऑपरेट्स ऑन रोटेशनल शिफ्ट एंड द वर्कर्स रिक्वेस्ट अ ट्रांसफर और शिफ्ट ऑफ देयर चॉइस। किसी को नाइट शिफ्ट में काम करना है, किसी को डे शिफ्ट में काम करना है, तो वो भी हो सकता है कि हमको वहां कर दीजिए, हमको डे शिफ्ट है, हमको नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना। सो दिस इज शिफ्ट ट्रांसफर, ठीक है। तो जरा इसको, ये लास्ट पैराग्राफ है, जल्दी से रीड कर देंगे। There are several benefits of transfer, which includes improvement in skills, employee satisfaction, better employer-employee relation, the remedy to faulty placement. तो इसमें बहुत सारे हम लोग के फायदे हो सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई, अगर आपका एम्प्लॉय खुश है तो सब कुछ ठीक है। समझ में आ गया बात को? तो ये क्लियर हो गया आप लोग का ये पूरा चैप्टर, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में, एकदम क्लियर हो गया, अब आराम से समझ में आ रहा है पूरा चैप्टर। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसके लिए मैंने पहले ले लिया इसको। अच्छा, इसके बाद तुम लोग कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं तुम लोग के लिए वीडियो बना दूं फटाक से? Which chapter you are finding that सर जॉब वाला सर, क्या जॉब वाला? जॉब एनालिसिस एंड मैन पावर प्लानिंग जॉब, इसके बाद जॉब एनालिसिस एंड मैन पावर प्लानिंग। कल इसका वीडियो हुआ है सर, पर फिर भी हमको एक बार लग रहा है, ठीक है, कल इसका वीडियो बना देंगे, जॉब एनालिसिस एंड मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर क्रिस, तुमको पता है तुमको क्या करना है, पीडीएफ भेजना है तुमको, ओके। चलो, प्लीज शेयर द वीडियोस, जितने ज्यादा वीडियो शेयर करो, अपने ग्रुप में डालो, अपने क्लासरूम में डालो। नवीन एंड क्रिस, तुम लोग को पता है तुम्हारे स्कूल में भी सब लोग हम लोग के वीडियोस देखते हैं, प्लीज। ऑलरेडी वो लोग सब देख रहा है, हमको आके बोलता है। हाँ, तो अभी ये बीएसटी का भी वीडियो तुम लोगों ने डाला, उन लोग को दिया 2 वीडियो। हाँ सर, ठीक है, अभी ये कल तीसरा वाला तो हम वो भी कर दिए। ठीक है, तो अभी हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे, आप ये दोनों वीडियो भेज दो, ओके। चलो भाई, और फटाफट पीडीएफ भेजो जिससे हम उसका 3rd वाले का भी वीडियो बना दें। बाय बाय। Yes. Bye.